before starting with what is a input device that is touch screen, let me share something with you. जैसे हम लोग आजकल बहुत फ्रीक्वेंटली एटीएम यूज करते हैं, या रेलवे स्टेशन पे टिकट बुकिंग के लिए जाते हैं, या काफी जगह आप ऑब्जर्व करे होंगे, या आजकल लैपटॉप्स भी टच स्क्रीन वाले आते हैं, जिसमें आप डायरेक्टली अपनी फिंगर को एज अ पॉइंटर, एज अ क्लिक डिवाइस, एज अ सेंसिटिव डिवाइस यूज करते हो, एंड यू point that device on the screen and get your options clicked or done your execution, right? तो टच स्क्रीन भी उसी तरीके का एक इक्विपमेंट है। इसके एप्लीकेशंस आपको बहुत जगह मिलेंगे। जैसे आपका फोन, जो स्मार्टफोन है, वो भी टच स्क्रीन वाला है। सो नाउ पहले के स्क्रीन्स में क्लिक कैसे होता था और टच स्क्रीन में वर्क कैसे होता है, एक ब्रीफ मैं आपको शेयर करूंगी। पहले की स्क्रीन सपोज इमेजिन करो इस तरीके की होती थी, और इसमें आपका कीज जो है, यानी कीबोर्ड वाली जो कीज हैं, वो यहाँ पे माउंट होती थी, ठीक है। तो यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, ईच डॉट इज रिप्रेजेंटिंग अ की। तो जब ये की प्रेस होती थी, मैकेनिकली यू विल ऑब्जर्व एक सर्किट वहां पे कंप्लीट होता था, और वो कंप्लीटेड सर्किट से पता चलता था कि कौन सा की प्रेस्ड हुआ है, और फिर वो की के हिसाब से आपका कलरिंग कोडिंग जो होगा वो वहां पे पास ऑन होता था उस पर्टिकुलर की को रिकॉग्नाइज करने वाले कंट्रोलर के पास, और फिर वो एनकोड होके पास होता था प्रोसेसर को, ठीक है। अब ड्यू टू कॉम्पैक्टनेस ऑफ द टेक्नोलॉजी क्या हो गया कि आपका डिस्प्ले भी वही है और स्क्रीन भी वही है। डिस्प्ले को बढ़ा दिया और स्क्रीन का साइज भी उतना ही रखा है, और कीज भी उसके ऊपर ही माउंट कर दी। तो अब क्या होगा कि आपको जो फ्रेम दी हुई है, उस फ्रेम में ही कुछ ऐसा टेक्नोलॉजिकल चेंज करना पड़ेगा जिससे आपकी फ्रेम एज अ कीपैड भी काम करे और एज अ डिस्प्ले स्क्रीन भी काम करे। तो वो क्या चेंज है वो हम देखेंगे, ठीक है। सो टच स्क्रीन इज डिजाइन और मॉडिफाइड टू रिकॉग्नाइज द लोकेशन ऑफ द टच। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पे आप आइदर फिंगर और स्टाइलस का यूज करके टच करोगे, वहां पे आप ऑब्जर्व करोगे कि वो लोकेशन सेंस होता है, वो सर्किट वहां पे कंप्लीट होता है, एंड दैट कंसिक्वेंट एक्शन जो भी प्रोग्राम्ड की होगी वो एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। अब माउस और लाइट पेन में कैसा है, आपको एक एडिशनल डिवाइस कैरी करना है फॉर पॉइंट एंड क्लिक, है ना। लिखने के लिए भी लाइट पेन चाहिए, तो यू हैव टू कनेक्ट दैट पर्टिकुलर एडिशनल डिवाइस टू योर सिस्टम एंड गेट द वर्क डन, ठीक है। माउस भी है तो एडिशनल आपको अटैच करना है और फिर उसके साथ काम करना है। या आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो, इट इज एम्बेडेड इन योर टच पैड, तो वहां पे भी आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि एडिशनल आपको कुछ ना कुछ सर्किटरी चाहिए। बट जब आपका स्क्रीन इटसेल्फ अगर वो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करे, तो आपका साइज का जो कॉम्पैक्टनेस है वो क्रिएट होता है, और मिनिमम जगह में आप मैक्सिमम फंक्शंस प्रोवाइड कर सकते हो। तो नेचुरली आपकी जो स्क्रीन है उसको इवॉल्व होना पड़ेगा डुअल फंक्शनैलिटी के लिए। मतलब सिर्फ वो डिस्प्ले नहीं करेगा, अब डिस्प्ले के साथ साथ उसमें इनपुट भी आएगा, ठीक है। सो वी कैन यूज आवर फिंगर एज अ पॉइंट डायरेक्टली टू द ऑब्जेक्ट्स, और फिर अकॉर्डिंगली वो एक्शन परफॉर्म करेगा। अब जब भी मैं वो फिंगर उस स्क्रीन पे टच करूंगी, तो वहां पे क्या होता है, सेंसिंग लाइंस होती है, और वो सेंसिंग लाइंस सेंस करती है कि कौन से लोकेशन पे वो टच हुआ है, और अकॉर्डिंगली वहां पे सर्किट कंप्लीट होता है एंड यू गेट दैट सेंस, ठीक है। अभी कुछ टच स्क्रीन ऐसे हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज सरफेस होता है, और जहां पे भी पूरा चार्ज है सपोज, और जहां पे डिस्टरबेंस आया होगा, जहां पे अपना फिंगर टच होता है, तो वहां पे वो इलेक्ट्रिक चार्ज ब्रेक होता है, डिस्टर्ब होता है। तो उस हिसाब से भी वो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं कि कौन से जगह पे
वो पर्टिकुलर स्क्रीन को टच हुआ है। तीसरी टाइप की टच स्क्रीन है जहां पे एम्बेडेड एलईडी सेंसर्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, एलईडी सेंसर्स में से और कहीं कहीं एलसीडी सेंसर्स भी होते हैं। ठीक है, तो एलईडी सेंसर्स क्या होते हैं कि जहां पे इंफ्रारेड लाइट एमिटिंग डायोड्स यूज किए हुए होते हैं, और जहां पे वो पर्टिकुलर सर्किट कंप्लीट होगा इनविजिबल इंफ्रारेड ग्रिड दिखाई देता है, और वो ग्रिड में जैसे एक चेक्स बना हुआ है, तो जिस पॉइंट पे वो अपनी फिंगर टच होती है तो वहां पे वो एक्शन कंप्लीटेड दिखाता है। बट अगर आपका हाथ ग्रीसी होगा, ऑयली होगा, या आपकी स्क्रीन पे धूल आ गई होगी, या सम पैचेस हो गए होंगे, तो फिर क्या होगा, वो प्रॉपरली सेंस नहीं होगा। हमारी फिंगर देखो अगर थोड़ी डर्टी रही, या सपोज इमेजिन करो आप खाना खा रहे हो और तभी किसी का कॉल आता है, और या आपका हाथ गीला है और आप आपके स्क्रीन को टच करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो सेंस नहीं करता, क्योंकि एक एक्स्ट्रा मटेरियल बीच में आ जाता है जो ऑब्स्ट्रक्ट करता है हमारे फिंगर्स के चार्ज को कनेक्ट होने से उस स्क्रीन के साथ। ठीक है, so we have to take care for that. so टच स्क्रीन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, जैसे इंफॉर्मेशन स्प्रेड होती है, तो आप देखो टच स्क्रीन करो आगे बढ़ाओ, उस टाइप का भी एक स्क्रीन अवेलेबल होता है मार्केट में। फिर एटीएम मशीन है जहाँ पे आप पॉइंट और क्लिक करके भी वर्कआउट कर सकते हो, और इसमें कोई एक्स्ट्रा मूवेबल हार्डवेयर नहीं चाहिए, इसलिए हर जगह अभी आप ऑब्जर्व करोगे कि यू फाइंड टच स्क्रीन इज द बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर सो मेनी डिवाइसेस। यहाँ पे स्क्रीन भी रिप्लेस हो जाती है, कीबोर्ड भी रिप्लेस हो जाता है, पॉइंट एंड क्लिक वाले डिवाइसेस भी रिप्लेस हो जाते हैं, एंड द कॉम्पैक्टनेस इज देयर। सो एक और नेक्स्ट क्या होता है ना, हम एज ए यूजर इमेजिन करो आपका लैपटॉप जो है वो स्क्रीन टच है, तो उसमें फायदा क्या होता है, हम डायरेक्टली कीज को ना सर्च करते हुए, अगर जो कोई ऑप्शन है उस पर हमको डायरेक्ट काम करना है, तो जैसे हम फ्रीली पेपर पे काम कर सकते हैं, वैसे हम उन पर्टिकुलर एप्लीकेशंस के साथ काम कर सकते हैं, या डायरेक्टली स्क्रीन पे ड्रॉ कर सकते हैं, लिख सकते हैं, सो दैट फ्रीडम वी गेट। बट हर बार पॉइंट एंड क्लिक पॉसिबल है जहाँ पे स्क्रीन बड़ी है, बट अगर आपकी स्क्रीन साइज छोटी है या बहुत छोटा सा आपको पॉइंट एंड क्लिक में लिखना है, तो इट इज अ डिफिकल्ट वन। ओके, सो हाउ वी विल टेक केयर ऑफ इट, देखिए अभी यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है आपके सामने। नाउ सी हियर, जो स्क्रीन हम लोगों ने देखा था, जैसे आप लोग कहीं कोई हॉस्पिटल में जाते हो, या आजकल होटल्स में भी टच स्क्रीन वाले ही मॉनिटर्स अवेलेबल है जहाँ पे बिलिंग होता है, तो वहां पे कैसे उनके पास स्क्रीन होता है, फटाफट बाय जस्ट एक एम्बेडेड स्क्रीन के अंदर सारे फंक्शनैलिटीज होके आपका प्रिंट भी तुरंत वहां के वहां अवेलेबल होता है। सो जो लुक वाइज कॉम्पैक्टनेस है, स्पेस वाइज कॉम्पैक्टनेस है, वो वहां पे होने के वजह से टच स्क्रीन आर मोर पॉपुलर। ठीक है, तो अभी यहाँ देखो आप लोगों को कैसे फंक्शनैलिटी हो रही है, ये देखिए ये इनविजिबल ग्रिड है, जैसे यहाँ पे टच होता है एक वेव रिफ्लेक्ट होती है जो सेंस होती है, और वो सेंस ट्रांसड्यूसर्स एमिटिंग, मतलब वो जो सेंसर्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, जो एलईडी डायोड्स हैं, वो चीज को सेंस करके पास ऑन करते हैं उसकी पीसीबी में के आईसी को, और वो आईसी फिर आगे अकॉर्डिंगली जो भी उसका कोडिंग होगा, सिंक्रोनाइजेशन होगा, वो अकॉर्डिंगली वो परफॉर्म करता है। ओके, सो आई होप एवरीवन हैज गॉट दिस थिंग्स, इज इट अंडरस्टूड? नेक्स्ट वी विल सी व्हाट इज वॉइस डिवाइस। अभी हम लोग सब लोग गूगल यूज करते हैं, राइट? और आजकल स्मार्टफोन तो ऑलमोस्ट सबके पास है, तो जहाँ पे हमको टाइपिंग करना है या सर्चिंग करना है, तो इमेजिन करो आपको गूगल पे कुछ सर्च करना है, रेस्टोरेंट्स नियर मी, तो आप टाइप करने में टाइम नहीं डालते, आप क्या करते हो,
गूगल का जो माइक ऑप्शन है उस पर क्लिक करते हो और स्पीक करते हो, रेस्टोरेंट्स नियर मी, राइट। और क्या होता है, जैसे आप बोलते जाते हो ना, वो बोला हुआ कंटेंट टेक्सचुअल फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये जो मैं बोल रही हूं वो दो फॉर्म में कन्वर्ट होता है। एक, मैं एज अ वर्ड उसको कंसीडर कर रही हूं, दैट इज अ डिस्क्रीट वर्ड कन्वर्शन। और दूसरा है, जैसे मैं बोल रही हूं वो ही वेव फाइल में स्टोर होता है, बट वो वेव फाइल कैसी है, एनालॉग वाली नहीं है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, वो इस तरीके के पैटर्न की नहीं है। वो कैसी है, इस तरीके के पैटर्न की। तो ये स्पीच में कन्वर्ट हो जाएगा, बट ये स्पीच कैसे कन्वर्ट होगा, साउंड वेव्स के जैसा, जो डिजिटल फॉर्म में हमारे कंप्यूटर में स्टोर्ड रहेगा। जैसे हम गाना रिकॉर्ड करते हैं ना, तो ये जो गाना जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो वो बोलते समय हमारे वोकल कॉर्ड से वो इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग सिग्नल्स निकलता है, बट जब वो फोन में या फिर कंप्यूटर में स्टोर्ड होता है तो वो डिजिटल फॉर्म में उसको कन्वर्ट होता है, एनालॉग फॉर्म में नहीं रहता। तो वो कहीं पे एम्पलीफाइड होता है, कहीं पे वो उस पर्टिकुलर वेव पैटर्न में मक्स या डिमक्स होके फिर वो प्रॉपरली वर्कआउट होता है, एंड देन इट इज स्टोर्ड इन द योर कंप्यूटर और योर फोन। तो which device is responsible? Here you will find your voice or speech input device is responsible, ठीक है। Now what it does, it converts your person's speech into digital form. इसका बेस्ट एग्जांपल कंटिन्यूअस स्पीच में, जैसे मैं हाँ, एक और इस पर्टिकुलर डिवाइस, इस पर्टिकुलर इनपुट डिवाइस का बहुत ही क्रूशियल एप्लीकेशन मैं बोल सकती हूँ, वो है कुछ लोग फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं, उनको बोलना आता है बट अगर हाथ नहीं है, येट दे वांट टू यूज द कंप्यूटर। अब क्या होगा, अगर मैंने लिस्ट ऑफ कमांड्स बराबर, जैसे सेव द फाइल, ओपन द फाइल, क्लोज द फाइल, टाइप इन द फाइल, है ना, और फिर जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे वो वर्ड्स उसमें टाइप हो रहे हैं, फिर बाद में सेव द फाइल, ब्राउज द लोकेशन, ब्राउज सी ड्राइव, ये मैं बोल सकती हूँ। और अगर ऐसे ही मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम ने अकॉर्डिंगली एक्शंस परफॉर्म किए और मेरी फाइल वहां स्टोर हो गई, तो जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग होता है, राइट। they can use the computer very smoothly like we are using, right। हम लोग कहीं पे टाइपिंग उंगलियों से करते हैं क्योंकि हमारे पास हाथ है, पर जिन लोगों के पास हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, yet they can work on computers through the verbal commands। तो ये कब पॉसिबल है, जब आपका जो कंप्यूटर है वो सेंस करेगा कि यस व्हाट इज कमिंग और फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग। तो इनपुट डिवाइस अभी क्या हो गया, वॉइस इनपुट डिवाइस। मार्केट में बहुत सारे कन्वर्टर्स ऐसे अवेलेबल हैं जहां पे आप बोल सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो, एडिशनल माइक सिस्टम भी आते हैं, वो भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो सम ऑफ देम आर, एप्पल कंप्यूटर का प्लेन टॉक है, आईबीएम का कंटिन्यूअस स्पीच सीरीज है। तो ये यूज करके आप डायरेक्टली कंप्यूटर को कमांड्स दे सकते हो कि व्हाट टू डू, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिस्क्रीट वर्ड। डिस्क्रीट वर्ड में क्या होता है कि आप जैसे टाइप करते हो, मैं बोलती हूँ ना, सपोज आई वांट टू राइट अ लेटर, तो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ आईटी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वो जो मैंने बोला, उस वेलकम, WELCOME, तो मेरा प्रोनाउंसिएशन जितना क्लियर रहेगा उतना उसके इसमें से स्टोर्ड नंबर जो डिजिट्स है वो बराबर उस हिसाब से स्टोर्ड होंगे,
and you will get that particular things in a proper typed way. फिर अभी आप मार्केट में ये भी अवेलेबल देखोगे कि मल्टीलिंगुअल है, मतलब हिंदी है, मराठी है, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, जो भी लैंग्वेज का आपका टेक्स्ट एडिटर है, जैसे जैसे आप स्पीच में वो वर्ड प्रोनाउंस करोगे अकॉर्डिंगली आपका उस हिसाब से वो वर्ड कन्वर्टेड मिलेगा. एंड इट इज रियली अ ब्लेसिंग, क्योंकि लास्ट टाइम पे जब इन द मंथ ऑफ जनवरी आई मेट विथ एन एक्सीडेंट एंड आई कुडंट टाइप नॉर राइट एनीथिंग for almost 3 to 4 months. So on that ground it was a blessing for me कि मैं बोल सकती थी, तो मैंने सारा speak out किया and I could make the communications a page long communication in a smooth way. थोड़ा सा जहां पे मेरा प्रोनाउंसिएशन या उसके वोकैबुलरी में वो वर्ड नहीं होगा या उसके डिक्शनरी में वो वर्ड नहीं होगा, तो उतना ही मुझे मॉडिफाई करना होता था, रेस्ट आई कुड मैनेज इट. So this is the input device for speech with respect to discrete word. Okay, everyone is aware of this. May I help you Google? करते हैं ना हम लोग. Elisa is also one of the example. Elisa पानी लाओ. Elisa मेरे स्टूडेंट्स को रेगुलरली एक वार्निंग दो कि वो अटेंटिव रहे क्लास में. It will be stored. Yes. Next, input device is MICR, that is magnetic ink character recognition. अब ये जो पर्टिकुलर MICR है, आप लोगों ने बैंक के चेक देखे होंगे या किसी बुक पे ऐसे लाइंस ऑफ कोड देखा होगा, या फिर एक स्पेसिफिक एक मैग्नेटिक लाइन होती है, ठीक है. तो वो जो पर्टिकुलर चेक होता है ना, उसके ऊपर एक अलग सा पैटर्न होता है. और इंडिया में ये कंसेप्ट उतना इन प्रैक्टिस नहीं है, बट अब्रॉड में कैसा होता है, बैंक का जो चेक हम लोग लिखते हैं, तो जहां पे मैं मेरा नाम लिख रही हूँ, जहां पे डेट लिख रही हूँ और जहां पे अमाउंट लिख रही हूँ इन वर्ड्स एज वेल एज इन नंबर्स, तो ये जो चीजें हैं जो एक राइट और साइन कर रही हूँ, तो ये जो राइटर लिखने वाला है उतनी चीजें वो बैकग्राउंड में से सेंस करता है, और रेस्ट ये जो बैकग्राउंड है वो उसके कंप्यूटर में फेड होता है. थर्ड, जो नीचे में एक नंबर होता है हर एक चेक के ऊपर, तो वो चेक के नंबर के साथ में वहां पे एक स्ट्रिप होती है, तो वो आइडेंटिफाई होती है कि यस ये मेरा ऑथेंटिक चेक है एंड इट इज बीइंग डिपॉजिटेड. और जैसे ही वो डायरेक्टली मशीन को चेक आप फीड करते हो, अकॉर्डिंगली उसके आगे वो प्रोग्राम्ड रहता है कि आपके ये अकाउंट से वो अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर हो गया, या किसी और के अकाउंट से आपके अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर हो गया. जितना आप क्लियरली लिखोगे अकॉर्डिंगली इट वर्क्स. ओके, सो नाउ MICR is a direct entry method which used in banks. इंडिया में थोड़ा उसका चलन कम है, बट है. दिस टेक्नोलॉजी इज मतलब जहां पे नंबर्स का लुकिंग जो है वो अपने को इंटरप्रेट कभी कभी सही तरीके से नहीं होता, वो ये फटाफट कर लेता है, क्योंकि वहां पे जो कैरेक्टर्स है ना वो इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटाइज्ड पार्टिकल्स होते हैं. अब ये सेम मैग्नेटिक स्ट्रिप जो है आपके बैंक के क्रेडिट कार्ड्स है, डेबिट कार्ड्स है, आप कार्ड स्वाइप करते हो, स्मार्ट कार्ड्स है आप कार्ड स्वाइप करते हो, ठीक है. तो आप ऑब्जर्व करोगे कि आपकी सारी इंफॉर्मेशन उस कार्ड के थ्रू वर्कआउट हो जाती है. यू नीड नॉट टू पुट योर रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन. जैसे ही आप कार्ड स्वाइप करते हो इट इज अंडरस्टूड. आप किसी कार्ड रीडर मशीन के पास जस्ट आपका कार्ड लेके जाओ, इट सेंसेस द इंफॉर्मेशन.
सो दीज डेज पीपल आर सेइंग कि आपका जो कार्ड है वो एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर आप रखेंगे तो जहां पे भी ऐसे सेंसर्स लगे हुए वो डायरेक्टली आपकी इंफॉर्मेशन हैक नहीं करेंगे, ठीक है। द स्पीड ऑफ MICR मतलब ये जो पढ़ने की जो रेंज है दैट इज 750 to 2500 documents per minute, or you can say 15,000 to 50,000 characters per minute। इमेजिन करो कितना फास्ट वो पढ़ता हो, ठीक है। सो ये देखिए इस तरीके का वो मशीन होता है। यहाँ पे देखिए ये जो है ना ये चेक पढ़ने के लिए है, ठीक है। इसमें से ये कंटेंट जा रहे हैं और ये इस पर्टिकुलर मशीन के अंदर वो पूरा सेंस्ड रहता है। ये जो अमाउंट है ये आपका साइन है, इधर यहाँ पे भी कुछ डिटेल्स होते हैं तो वो सारा सेंस कर लेता है। और ये आपका जनरली जो ATM कार्ड वगैरह है वो है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड भी हम उसको बोलते हैं। तो इस तरीके से वो वर्क करता है। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड इट। नाउ नेक्स्ट इज OCR, that is optical character recognition या optical character reader। Students, before starting this I'll share one example with you. My research topic was converting Gujarati numerals into machine readable form, ठीक है। तो अभी ये इमेजिन करो, सपोज आई एम राइटिंग दिस लाइक suppose this is 1, okay। So if this is the handwritten one, it will be interpreted this one as in a computer, ठीक है। अब ये जो हैंड रिटन है किसी लोगों ने ऐसा लिखा, किसी ने ऐसा लिखा, किसी ने ऐसा लिखा, किसी ने सिर्फ ऐसा लिखा और यहाँ पे एक छोटा सा बबल जैसा है। तो अब देखिए कितने चैलेंजेस हैं कि इस पर्टिकुलर वन को आपको सेंस करना है डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन फीचर्स, और उसके हिसाब से आपको क्लासिफाई करवा के देना है कि वेदर इट इज व्हाट, मतलब व्हाट पर्टिकुलर आंसर और रिजल्ट शुड इट सेंस। अब अगर जितना क्लियर मैं लिखूंगी उतना क्लियर वो रिकॉग्नाइज करेगा, और जितना मेरा शैबी राइटिंग रहेगा या अनक्लियर राइटिंग रहेगा या ओवर राइटिंग रहेगा तो उतना ही उसका रिजल्ट सेंसिंग जो है वो प्रॉब्लमेटिक रहेगा। आई होप यू ऑल आर गेटिंग इट। सो नाउ दिस इनपुट डिवाइस व्हाट इट टेक्स, इट रीड्स द टेक्स्ट फ्रॉम द पेपर। अभी मैंने ये देखिए ये पेपर पे लिखा था, ठीक है। उसको फिर इमेज में ट्रांसलेट किया और इमेज में आइदर थ्रू स्कैनर या फिर थ्रू फोन वो इमेज को ट्रांसलेट किया और फिर उसको कन्वर्ट किया इन द फॉर्म ऑफ एडिटेबल फॉर्म इन कंप्यूटर। तो ये जो एडिटेबल फॉर्म इन कंप्यूटर में जब क्रिएट होता है तो इट हैज टू वर्क आउट ऑन सर्टेन algorithms, it has to follow certain parameters and process, and then the text data is converted into a editable form। जैसे आप देखते होंगे बहुत सारे PDF राइटर्स होते हैं जिसमें ये सारी चीजें अवेलेबल है। आपका जो इमेज का डेटा इट इज कन्वर्टेड इनटू, जो प्रिंटेड डेटा है इट इज कन्वर्टेड इनटू टेक्स्ट एडिटर फॉर्म, ठीक है। So an OCR it enables us to take a book or a magazine, जो भी अपने को पढ़ना है उसको आप कंप्यूटर में डाल दो एंड इट वर्क्स लाइक योर एडिटेबल फाइल। इसमें का क्या होता है, द स्कैनर डिवाइसेस आर कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग अल्फाबेटिक एंड न्यूमेरिकल प्रिंटेड कैरेक्टर ऑन द paper, but these characters may be either typewritten or handwritten। So I hope you are now clear what is typewritten and handwritten character। अगर handwritten character है तो अभी जैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया बहुत challenges हैं,
किसी की हैंडराइटिंग बहुत स्टाइलिश होती है तो उस समय क्या फॉलो करना, जैसे कैलीग्राफी वेज में अगर आप लिखते हो, जैसे ये 1 हो गया सपोज, तो it is having something different spikes और different type of loops, और हो सकता है ये वाला स्पाइक और ये लूप कोई और कैरेक्टर को रिजेंबल कर रहा होगा इन नॉर्मल राइटिंग, तो फिर उस समय कंफ्यूजन ऑफ कैरेक्टर्स क्रिएट होते हैं। तो ये सारी चीजें हैंडल करना इज अ चैलेंज फॉर ओसीआर। ठीक है, तो ये हो गया। अब ओसीआर जो है वो मार्केट में अवेलेबल है फॉर इंग्लिश, जो बहुत अच्छी एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं, और कुछ मल्टीलिंगुअल ओसीआर्स भी मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें आप एक लैंग्वेज का कंटेंट दूसरे लैंग्वेज में, मतलब हिंदी का मराठी, मराठी का हिंदी में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो बाय मेकिंग इट फ्रॉम एडिटेबल फॉर्म। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है। ट्रांसलेटर इज डिफरेंट, ओसीआर इज डिफरेंट। ठीक है, डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ विद अ ट्रांसलेटर। जो गूगल ट्रांसलेटर है वो क्या करता है, हमने जो टाइप रिटन फॉर्म है वो टाइप रिटन फॉर्म के वर्ड्स को नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का कंसेप्ट यूज करके एक ग्रामर को बाइंड करके एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज के वर्ड्स को मैच करके मीनिंग वाइज वो फिर कन्वर्ट करता है। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। और ओसीआर क्या है, आपने जो लिखा या टाइप फॉर्म में है, अगर जैसे अभी आपको जो स्क्रीन दिख रही है उसका मैं प्रिंट आउट निकाल के अगर पढ़ने की कोशिश करती हूँ, तो इट इज प्रिंट आउट को फिर स्कैन किया, स्कैन करके अब अगर उसको एडिटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे ओसीआर लगता है। ठीक है, सो देर इज अ वाइड रेंज ऑफ fonts that are available in OCR. See, this is the example. यहाँ पे ये जो है ना, ये देखिए, ये सारे स्कैन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये स्कैनिंग का काम करते हैं। ये डिवाइस में ही उस तरीके का फंक्शनैलिटी, उस तरीके का कोड लिखा जाता है कि जैसे ही मैं इसमें ये कर रही हूँ, स्कैन कर रही हूँ, एट दैट सेम इंस्टेंस ऑफ टाइम इट इज फेड टू द कंप्यूटर वेयर आई कैन मेक द मॉडिफिकेशंस फॉर इट। ओके, so I hope you have understood it.